नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का विशेष प्रोग्राम सियासी ढोल बोल ले बोल और मैं हूं अरमान मलिक। बात उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आज चर्चा होनी है और बहुत अहम मुद्दे पे होनी है। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के काफी चर्चा है क्योंकि 27 में चुनाव है और 27 में चुनाव से पहले सारी पार्टियां ताना बाना तैयारी खाका रोड मैप जो कह लो सब तैयार है। अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी एनी टाइम जब चाहो तब चुनाव के मूड में रहती है, चाहे जब चुनाव करा लो। ऐसा बयान कई बार आया है, लेकिन अभी एनडीए गठबंधन का एक हिस्सा संजय निषाद जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि भाई अगर बीजेपी को नहीं समझ में आता है तो गठबंधन तोड़ दे। लेकिन वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक सलाह भी दे दी कि जो छुटभइये नेता हैं उनकी बात थोड़ा कम सुने। अब ये छुटभइये नेता किसको कहा और ये बगावत के सुर, ये आवाज कहां से उठी, इसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, क्या चाहते हैं वो। अच्छे तो हैं, मिनिस्टर बने हैं, पावर है, रुतबा है, हर एक चीज है, गाड़ी है, घोड़ा है, साए साए सायरन की आवाज बजाते हुए गली कुचियों में जा रहे हैं। उसके बाद ये बगावत के सुर, ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ। एक पोस्टर भी लगा कि मल्लाहों की और इनकी उनकी आरक्षण की बात की, अपने समाज और अपने और उन लोगों की भलाई की बात करी। लेकिन अब उसके बाद ये बगावत कहां से आई, क्यों आई, कई चर्चा है, एक एक से समझते हैं। चलिए भैया, पहले आप ही शुरू करते हैं। ये बयान क्यों आया, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की जब खाना सड़ जाता है ना, उसमें कीड़े कुलबुलाने लगते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की नजरों में सड़ चुकी है। जो उसके घटक दल है उनको एहसास होने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पतन निश्चित है। उन्हें अपना नया ठोर ढूंढना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में संजय निषाद और जयंत चौधरी का बयान आया है और कहीं ना कहीं फूट अंदर खाने चल रही है। और मैं समझता हूँ बिहार में जो जन सैलाब वोट अधिकार यात्रा में उमड़ा है, उससे पूरे देश में एक संदेश गया है। और वो संदेश इनके घटक दलों को, जो कुर्सी के लालची लोग हैं, जो वक्त का पहिया पहचानते हैं, उनके अंदर वो कुलबुलाहट पैदा हुई है। और वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे आने वाली नहीं है। और मैं समझता हूँ बिहार चुनाव के बाद केंद्र की सरकार गिरने वाली है और केंद्र की सरकार गिरने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार में भी गाज गिरेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये मौका परस्त लोग आज उत्तर प्रदेश में गाज गिरेगी का क्या मतलब? परिवर्तन हो जाएगा। बहुत सत्ता परिवर्तन होगा या कुछ सत्ता और परिवर्तन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों में भी विरोध नहीं है। उसके अंदरूनी 100-150 विधायक बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, जो अंदर बाबा ने अभी दबा रखे हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में चुनाव संपन्न होगा, ये कुलबुलाहट बाहर आएगी और सत्ता का पतन होगा। सत्ता का पतन होगा। अब देखो ना यार, तुम कहे बीजेपी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और यहाँ तो संजय निषाद कह रहे हैं गठबंधन तोड़ दो, छुड़भइये नेताओं के चक्कर में ना पड़ो। देखिए, हम एक चीज आपको बता दें, आखिर में ये आप शुमार लगा लीजिए, जब अखिलेश यादव जी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और संजय जयंत चौधरी जी ये 2022 के गठबंधन में चुनाव लड़े, तो ये भाग्य क्या समाजवादी से, इसका तो नहीं बताएंगे लोग कि क्यों भाग्य ओम प्रकाश राजभर जी और जो है जयंत चौधरी जी रह गया है। तो तुमको पता है क्यों भागे? अरे भाग्य का, उन्होंने अखिलेश की क्रियाकलाप को, नैया नथुनिया को देख लिया कि इनकी क्या नियत क्या मानसिकता है, इसलिए उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में गए। और 10-5 आदमियों का जो परिवार भी होता है वो भी जो है कहीं न कहीं तोड़ फोड़ होता है। ये गठबंधन की सरकार है, चाहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी हो, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे जयंत चौधरी जी हो, थोड़ा बहुत बयान चलता रहेगा। और एक चीज हम आपको बता दें, बिहार में देख लीजिए, मुसलमान महिलाएं जो है लैले बैनर निकल पड़ी है रोड पे। क्या कह रही है बैनर? ये रोड पर ये कह रहे हैं कि अगर असरुद्दीन ओवैसी साहब को तेजस्वी यादव राहुल गांधी गठबंधन में नहीं लेंगे
तो इनके लिए वोट नहीं है। हम 20% हैं, हम 10% की गुलामी नहीं करेंगे। अब जब ओबीसी को लेने की बात आई है, महिलाएं रोड पर निकल के आए हैं, तो अब सोचना पड़ा है। कहने का मतलब यह है कि अभी थोड़ी बहुत टकरार, थोड़ा बहुत कहा सुनी सब में होती है, और जब कोई ऐसी बात होगी, भैया देखो थोड़ी मोड़ी होती है तो अंदर रह जाती है, राजनीतिक मंचों पे नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल चुकी है और उनके गठबंधन, चाहे निषाद जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे जयंत चौधरी जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, उनको आभास हो गया है कि 2027 के चुनाव में 6 महीना पहले, मैं 6 महीना पहले फिर आपकी मीडिया पर आऊंगा, 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी कि हम अब आपको समझौते की सीट नहीं देंगे, आपको समझौते की सीट नहीं देंगे, आप हमारे दल में ज्वाइन कर लीजिए, अपने दल का हमारे दल में विलय कर लीजिए। विलय कराने की जब बात अंदर अंदर चलती है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं, और निश्चित तौर से चुनाव आने के पहले ये दल जो उनको समर्थन कर रहे हैं, सबका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाएगा। रही बिहार की वोट यात्रा, जो यात्रा है हिंदुस्तान के अंदर जब जब यात्राएं निकली हैं, जब जब यात्राएं निकली हैं, तब तब देश के अंदर परिवर्तन आया है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा लागू किया तो कांग्रेस को 100 सीट पर पहुंचा करके नेता विरोधी दल बन गए, नेता विरोधी दल बन गए, 100 सीट कांग्रेस पा गई। और बिहार के अंदर वोट चोर की जब उन्होंने बात कही है, और जो जनसैलाब उमड़ रहा है, ये तय कर देगा कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी का समापन होने वाला है। और बिहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। ये बगावत के जो सुर यूपी में देखने को मिला है, ये जो संजय निषाद ने कहा है, जयंत चौधरी का भी बयान आया, ये इन लोगों को डर सता रहा है काहे का डर हो? कि विधानसभा चुनाव आने के 6 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमारे दल में विलय कर लो, हम समझौते की सीट नहीं देंगे। ये डर है इनको। अच्छा, हाँ, राजनीतिक खत्म ना हो जाए, पार्टी इनकी पार्टियां ना खत्म हो जाएं, सब भारतीय जनता पार्टी ना हो जाए, ये डर सता रहा है, इसलिए बगावत का सुर है, कोई नया सुर नहीं है। हाँ, जय हिंद, जय श्री। ये लोग जो है बात करने का इनको तरीका नहीं है, खाली सत्ता के खिलाफ ही इनको बोलना है। सत्ता अच्छा काम करे खराब काम करे इससे कोई मतलब नहीं है। बगावत के सुर, ये बयान, इसको किस तरीके से आप लेते हो? ये कह रहे हैं कि जो है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी तक समझ में आया, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है। अरे ऐसे उनका नहीं है, जिस हिसाब से इस समय भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हो गए हैं, सांसद विधायक मंत्री किसी की नहीं चल रही है, उस हिसाब से मुझे भी लगता है कि काफी विधायक और सांसद सब सपा में चले जाएंगे, हमको जो अपना लगता है। क्योंकि इस समय जो है क्राइम पे तो कंट्रोल सरकार ने कर लिया, भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रही, खाली भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहा है। बड़े लोग कर रहे हैं, पहले जो छुटभइये लोग भी शामिल थे वो नहीं है। अभी सुनिए, अभी वोट चोरी कांग्रेस करती रही कि वोट चोरी। राहुल गांधी मोटरसाइकिल चोरी से चल रहे हैं लेकर, बिहार में जो मोटरसाइकिल जो राहुल गांधी लेके बुर्र बुर्र कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल चोरी की है, मोटरसाइकिल चोरी की है। जो भी सबूत मेरे पास नहीं है, सुनिए मीडिया में चल रहा है, और मीडिया के ऊपर FIR करना चाहिए, मीडिया के ऊपर FIR होना चाहिए, जो मीडिया दिखा रही है। सुनिए, तो ये वोट चोरी करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रहेगी, इसको रोक नहीं पाएंगे। और ये वोट चोरी करते करते मोटरसाइकिल चोरी पे आ गए। सवाल यही था हमारा कि जो बगावत के सुर अब बीजेपी में देखने को मिले, जो संजय निषाद का बयान आया कि अगर नहीं समझ में आ रहा गठबंधन तोड़ दें, और छुटभइये नेताओं की सलाह से थोड़ा बीजेपी दूर रहे आला कमान। बीजेपी खुद छुटभइयों पार्टी लोग की पार्टी है। सुनिए, बीजेपी के पास ना तो आचार है, ना विचार है, ना विचारधारा है। जिस विचारधारा पे वो चलती है संघ की, आरएसएस का हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या ग्लोबली कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई है तो दिखा दे, एक बात। दूसरी बात, बीजेपी की लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं,
बीजेपी की लीडरशिप ठग है, डकैत है ना। ये डाका डालती है, सिर्फ वोटों पर नहीं डालती है, जनाधिकारों पर डालती है, लोग के रोजगार पर डालती है, किसानों के यूरिया खाद बीज पर डालती है, एमएसपी पर डालती है। ये सभी तरह से भारतीय आम मानस के हितों पर देखिए बड़ा नाराजगी दिखा दी भाई साहब ने। सवाल अभी भी यही था कि संजय निषाद का वो वाला बयान तो सुना ही होगा, जिसमें उसमें कहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है तो गठबंधन तोड़ दें और टहल लेते हैं थोड़ा लाइट है। तो ये क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है गठबंधन तोड़ दे बीजेपी, छुटवाइए, नेताओं के बहकावे में ना है, किसको कह रहे हैं? संजय निषाद जी कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले बुलाई सबको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम देंगे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी को हो, चाहे संजय निषाद जी को हो, चाहे जयंत चौधरी जी को हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी को हो। तो पहले सबको बुलाए तो सबको भैया इंतजाम करो ना, जब बुलाए हो तो इंतजाम करो। तो अब जब नहीं वो करोगे तो कहेंगे ही कि अगर हमसे आपको फायदा नहीं हो रहा तो भैया हमको कह दीजिए, हम अपना निकल जाएं या हमको निकाल दीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो सही बात बोल रहे हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें निकाल बाहर करिए। कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बुला के विकलांग कर देती है, पहले बुलाएगी सबको और उसके बाद विकलांग कर देगी कि आप भाग के जा भी नहीं सकते हो। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी का। ये राम राज्य की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। आप बताइए, यूरिया के लिए किसानों को में वो दिक्कत है, हाहाकार मचा हुआ है। यूरिया खाद लेने के लिए जब किसान जाता है सोसाइटी पर और उसमें, तो लाठी डंडों से पिटवाया जा रहा है पुलिस लगा के। ये कहाँ का राम राज है? क्या यही राम राज है? ये राम राज नहीं है, ये अपराधियों और गुंडों का सरकार है और ये भ्रष्टाचारियों का राज है कि ब्लैक में खाद बिक रही है। जो 300 में बोरी बिकनी चाहिए यूरिया के, वो 500, 600, 700 में बिक रही है। ये किसकी सरकार है? माननीय योगी आदित्यनाथ संत महंत मुख्यमंत्री की सरकार है और कहते हैं ये राम राज्य की सरकार है। कैसा रामराज की सरकार? और कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। कहाँ है? रोज भ्रष्टाचार हो रहा, रोज अपराध हो रहा। तो ये कहाँ का न्याय है भैया? ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल बोलते हैं, आप लोगों को चैनलों पर और अखबारों में छपता है। 27 का आसार लग गया है क्या नेताओं को, जो अभी से बगावत शुरू कर रहे हैं? कुछ बिहार उहार से संदेश जो आया है वो कहीं ना कहीं असर कर रहा है क्या? और भी जो छोटे मोटे या जो और सहयोगी बने बैठे हैं 2-4-5 सीट लेके? भैया 27 का असर तो है, ये है जनता तो उब चुकी इनको देख के ना। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं और आपने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। किसान यूरिया के लिए परेशान है तो उसको लाठी डंडों से पिटवा रहे हैं, और बेरोजगार नौकरी मांगने आता है तो उसको लाठी डंडों से पिटवाते हैं। छात्रों की दशा वो है कि परीक्षा देने के लिए दूर दूर भेज दिया है कि वो किराया भाड़ा लगा के जाए, और पता नहीं किस गली कूचे में सेंटर भी रख दिए हैं कि पहुंचने में मुश्किल है। तो आप बता रहे हैं, आप तो घुमा रहे हैं ना, आप घुमा रहे हैं। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों का, नौजवानों का, छात्रों का, बेरोजगारों का खून चूस रहे हैं। ये राम राज की सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। मैं बार बार आप लोगों के चैनल से कहता हूं कि जितने एमएलसी हैं, जितने एमएलए हैं, जिस जिले में है वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, पूना, नासिक में हवेली, बंगलोर में हवेली। 100-200 बीघे का कृषि फार्म पूना नासिक में, लखनऊ के इर्द गिर्द 100-200 बीघे का कृषि फार्म, बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए हैं। 7-7 फार्चूनर खरीदे हैं। इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड पढ़ रहे हैं। कहाँ से ले आए माननीय मुख्यमंत्री जी? इन एमएलसी और एमएलए का जो है क्यों नहीं जांच करते? कहाँ से ले आए, कहाँ से ले आए? इनकी जांच करिए जरा। और जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं, इनकी संपत्ति का जांच करिए। 50% तो घोर भ्रष्टाचार में लिप्त है। और आपको बता दूं, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ब्लॉक पे जाइए तो पंचायत सेक्रेटरी से लेके खंड विकास अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इसमें क्यों नहीं ध्यान देते? कभी भी 1 मिनट 8 साल में एक बार भी न किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, न किसी ब्लॉक में गए, न साधु के भेष में गए, न किसान के भेष में गए, न गरीब के भेष में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और संत महंत मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ईमानदार बने हुए हैं और कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अरे धरातल पे जाइए, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर भ्रष्टाचार हो रहा, वो भी राम राज्य की सरकार में। कहने के लिए राम राज्य की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। जितने प्रदेश में बड़े बड़े गुंडे अपराधी थे और जितने भ्रष्टाचारी थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। जरा देख लीजिए। तो आप कैसे कहते हैं कि हम
संत महंत मुख्यमंत्री हैं। अरे संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो इन भ्रष्टाचारियों अपराधियों को जेल भेजिए, तब न जनता में एहसास होगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ। ठीक है, राजनीतिक, अरे राजनीतिक समझ तो रखते ही हैं, इतनी देर से देख रहे हो, सुन रहे हो आप, इतनी नाराजगी है लोगों में। और सवाल वही था कि संजय निषाद बगावत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप नहीं जानते हैं उतना, इतना तो बताइए 27 का माहौल क्या है? अब 27 का माहौल आपको नजर आ रहा है क्या है? अगर लोग बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं? देखिए, माहौल जब चुनाव सही से हो तो माहौल समझ में आएगा। अगर हमारे यहाँ का चुनाव आयोग ही बेईमानी पे उतारू है तो माहौल किस करवट जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी बिहार का चुनाव हो रहा है, बिहार में जनता एकजुट वोट चोरी के आरोप, यानी उसमें एक तरफा राहुल के साथ घूम रही है और वहाँ पे भाजपा कह रही है हम जीत पक्की हमारी है। तो कैसे होगा? इन्हीं 27 का माहौल और जितने घटक दल हैं, घटक दल, आपने संजय निषाद की बात की, तो संजय निषाद जी का एक मेडिकल कॉलेज बन गया है। अब दूसरे की तैयारी कर रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कोई बार्गेनिंग करें, कैसे करें, तो थोड़ा बहुत धमकी देंगे तो दूसरे के लिए पैसा मिल जाएगा, दूसरा मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। ये लोग समाज का भला करने के लिए नहीं आए, ये केवल अपना भला करते हैं, अपना पेट भरते हैं, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं। ये बताएं कहाँ से आप मेडिकल कॉलेज का पैसा ला रहे हो, कहाँ से पैसा लेके आ रहे हो? हैं, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि ये सब बड़े बड़े आपके काम होने लगे हैं? आखिर कौन सी फैक्ट्री है जो पैसा उगल रही है? तो ये सब लोग केवल बार्गेनिंग करते हैं, सत्ता में सत्ता का भोग करते हैं और बार्गेनिंग करके पैसा वसूलते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है। तो जो आज का माहौल है, अब अगर जनता समझेगी तो जनता जिस हिसाब से समझेगी जवाब देगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगारियों के लिए बात होनी चाहिए। किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल रही, डीएपी खाद नहीं मिल रही, किसानों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही, इस पे क्यों नहीं बात हो रही? हर जगह किसानों के ऊपर लाठियां चल रही, किसान कैसे अनाज उगाए? वो यूरिया के लिए दर दर भटक रहा है, मार खा रहा है, 2 से 3 गुना 4 गुना रेट में यूरिया खरीद रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो रही। अब संजय निषाद की बात पे जैसे आप बात कर रहे हैं, तो वो तो सब बार्गेनिंग करने वाले हैं, वो जान रहे हैं यूरिया में भ्रष्टाचार हुआ है, तो चलो इसी बहाने अपना भी पेट पाल लेते हैं और मांग लेते हैं एक मेडिकल कॉलेज बना लेंगे। तो ये सब इन लोगों का धंधा है, ठीक है। तो आप देख रहे थे सियासी ढोल, और तमाम वो लोग थे जिनसे हमने वही जो हमेशा शुरू से करते हैं, नब्ज टटोलना और माहौल को समझना कि क्या माहौल है। और मुद्दा वही था कि ये जो बगावत के सुर सुनाई दिए हैं, ये जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा हो तो गठबंधन तोड़ दे, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जनता से लोगों में नाराजगी है। लोगों ने कहा कि हर नेता अपने मुफाद के लिए एक दूसरे से जुड़ा है और अपने फायदे के लिए जुड़ा है, जनता से कोई बहुत ज्यादा खास लगाव नहीं है। अब उनकी कुछ बात हुई होगी, उन्होंने जिस एतबार से भी ये सारी बातें कही हैं, तो अब ये 27 में पता चलेगा कि वो बीजेपी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या कुछ अंदर की बात है जो बाहर नहीं आई है। फिलहाल के लिए लौटेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।